अगर हम देखा जाए तो यहाँ से 4 से 5 हज़ार बच्चों के भविष्य के मुस्तकबिल का मामला है। मैं आपको बता दूं, आपने कभी किसी यूनिवर्सिटी में देखा जिस बच्चे के पेरेंट्स नहीं है वहाँ उसकी 100% फीस माफ? विवाद तो इस यूनिवर्सिटी पर बहुत पुराना रहा है। सर लड़कियाँ जब आती हैं ना पढ़ने, ये कैंपस 3-4 किलोमीटर में फैला हुआ, उन्हें गेट से बैटरी वाला रिक्शा बिल्कुल निःशुल्क फ्री में उनकी फैकल्टी तक छोड़ कर आता है। आपने एकदम ना बच्चों के बारे में सोचा, ना आने वाली फ्यूचर के बारे में सोचा। देश में 32 ऐसी यूनिवर्सिटी चल रही हैं जिनके कैंपस की पता नहीं है, आता पता नहीं है, सिर्फ ज़मीनों में चल रही हैं और वो लोग सैलरी भी मिल रही है उन लोगों को। मतलब हर चीज़ में कंपैरिजन में मैं कहना चाहता हूँ ऑल इंडिया कंपैरिजन में यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर आती है। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं हमारे लिए जगह होगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के रामपुर मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी में। हाल ही में आपने ख़बर देखा होगा, इस यूनिवर्सिटी कई इमारतें, अक्सरियत इमारतें अवैध हैं और उसी आधार पर 40 में से 38 इमारतों पर बुलडोज़र चलाने का आदेश दे दिया गया है। वहीं जो ग्राउंड रियलिटी है, जो ज़मीन की सच्चाई है, जो यहाँ के छात्र फैकल्टी जी रहे हैं, बहुत ही अलग है। उनके तर्क अलग हैं, उन तर्कों से अलग हैं जो मुख्य धारा में आए हैं। मैं आज इस यूनिवर्सिटी में इसलिए भी आया क्योंकि मैं जानना चाहता था, देखना चाहता था कि जो दस्तावेज़ी बातें हैं, जो मीडिया के पुलिंदे हैं और जो ग्राउंड की रियलिटी है उसमें क्या फ़र्क है, कितना फ़र्क दिखता है। और इसीलिए जब आने के बाद गेट पर देखा कि अभी से ही छात्र बैठना शुरू हो गए हैं, जबकि दिन के करीब 10 बजे हैं और अभी धूप बिल्कुल चरम पर है, अपने गर्मी है। पर ये एक वो कह सकते हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी जो एक छात्र का दूसरा घर होता है उसको लेकर के प्रेम है, उसको लेकर के सहानुभूति है। प्रोटेस्ट में जो मुख्य रूप से जो आयोजक हैं इमरान भाई, उनसे भी बात करने की कोशिश की और उन्होंने अपना वक्त देने के लिए वो तैयार हुए, वो अपना वक्त दे रहे हैं। इमरान भाई, आपका बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे वक्त देने के लिए, धूप में और यूनिवर्सिटी के लिए खड़े रहने के लिए, जो कि शिक्षा व्यवस्था इस देश की इतनी चरमराई हुई है। रामपुर में खुद कितनी यूनिवर्सिटी है आप गूगल करके एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये यूनिवर्सिटी उसमें एक अवसर था, आपदा में अवसर था। बहरहाल ये पूरा मामला क्या है इमरान भाई, और कहाँ से ये कहाँ से शुरू हुआ पूरा? देखिए सर, मामला ये है, जिस टाइम पर ये यूनिवर्सिटी बनी थी उस टाइम ये एरिया आरडीए में नहीं आता था। शायद यही वजह रही हो जो आरडीए से इन्होंने, प्रशासन ने ये चीज़ निकाली कि नक्शे पास नहीं है। आरडीए आया बाद में, लेकिन अब ये जो इसमें जो जिम्मा रख रहे हैं आरडीए का रख रहे हैं कि आपकी 38 इमारतें आरडीए से पास नहीं है, इसलिए ध्वस्तीकरण कर दिया जाए इसका। लेकिन सर ध्वस्तीकरण ही तो देखिए हर चीज़ का हल नहीं है, इसमें और भी तरीके हैं। लेकिन प्रशासन को पता नहीं क्या चिड़ है इस यूनिवर्सिटी से, क्या बात है, उसने सीधा ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिए। आप कंपाउंडिंग करा सकते हैं, कंपाउंडिंग का मतलब ये है आप फाइन डाल के नक्शे दोबारा पास करा सकते हैं। ये शिक्षा का मामला है। अगर हम देखा जाए तो यहाँ से 4 से 5 हज़ार बच्चों के भविष्य के मुस्तकबिल का मामला है। इसमें क्या जो छात्र हैं, जिस तरीके से एक धारणा तैयार की जा रही है, क्योंकि आज़म खान ने इस यूनिवर्सिटी को बनाया है और माइनॉरिटी स्टेटस है, तो क्या एक ही नस्ल भेद के बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर सब धर्म हैं यहाँ पे? ऐसा देखिए सर, जो रामपुर ज़िला है ना, वहाँ पे जो मेजोरिटी है ज़्यादातर मुस्लिम बच्चों की है, मुस्लिम लोगों की मेजोरिटी यहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन उस मेजोरिटी को भी देखते हुए यहाँ पर सारे कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग हैं यहाँ पर। यहाँ सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग नहीं है, सारे मुस्लिम नहीं है, सब लोग हैं सारे, और सब बहुत अच्छे से साथ में रहते हैं और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई करते हैं। तो जो ये जो पूरा मुद्दा है, आप सारे छात्र इस मुद्दे को किस तरह से देख पा रहे हैं? देखिए और क्या समझ में आता है? देखिए साहब, हम तो इसे देख रहे हैं अपने भविष्य के हिसाब से, अपने भविष्य के, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य से। हम तो देखिए 1-2 साल में यहाँ से पढ़ाई करके निकल जाएंगे जी। कहीं अलग चले जाएंगे, जॉब करेंगे, हमारा फिर क्या मतलब। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी बहनें जो बहुत लड़कर यहाँ पर पहुँचती हैं, उनके घर वाले, किसी घर वाले मुरादाबाद नहीं भेज सकते, ज़्यादा दूर तक नहीं भेज सकते, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी में भेजते हैं क्योंकि करीब है और बहुत सिक्योरिटी है इस यूनिवर्सिटी में। कोई ऐसा महसूस होता है कि राजनीति का शिकार हुए आप, और राजनीति ने शायद आपकी इमारतों पे अब वो बुलडोज़र की गाज गिराने की कोशिश की है? देखिए, ये चीज़ कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। विवाद तो इस यूनिवर्सिटी पर बहुत पुराना रहा है। जी। 5-6 साल से जब भी एडमिशन का सिलसिला शुरू होता है यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में, ये एक प्रशासन द्वारा इंक्वायरी शुरू हो जाती है, जिससे जो नए बच्चे आते हैं उनके दिमाग में एक इनसिक्योरिटी पैदा होती है, एक डर पैदा होता है, जिससे वो एडमिशन नहीं ले पाते। एडमिशन नहीं ले जी, पाते। जो एडमिशन थोड़ी तादाद कम है, वो वजह यही है, प्रशासन उस पर टाइट कर देता है। बहुत सारी वीडियोस आ भी रही थी यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से, और जो चीज़ें इमारतों को लेकर के, मतलब अगर छात्र रेशियो पे बात करें तो क्या महिला छात्राएं कितनी होंगी यहाँ पे और पुरुष कितने होंगे, इसका कुछ आंकड़ा? छात्राएं काफ़ी हैं यहाँ पर। यहाँ एक फैकल्टी ऐसी है पैरामेडिकल, जिसमें ज़्यादातर छात्राएं हैं, और उसका नियम ये है, रूल्स जो ये है, उसमें कोई लड़का एंट्री नहीं कर सकता, और जो टाइम है उसका 4:30 छुट्टी का टाइम, उससे पहले कोई अंदर नहीं, बाहर जा सकता, नहीं अंदर आ सकता, ब्रेक में बाहर आ सकते हैं। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, इसके संदर्भ में अगर हम चलते चलते बात करें तो शायद ये गर्मी थोड़ी कम हो।
क्योंकि ऑलरेडी उत्तर प्रदेश और गर्मी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, तो और आज दिन वैसे भी गर्म है। जी, तो अब बात जो मैं पूछना ये चाहता था आपसे कि जो नई शिक्षा व्यवस्था है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसने ऐसे ही शिक्षा को व्यवसायीकरण कर दिया है, उसका प्राइवेटाइजेशन हुआ है, बिल्कुल कैपिटलाइजेशन बिल्कुल हुआ है। इस यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है, आप क्या ये बता सकते हैं दर्शक को कि यहाँ पढ़ना एफोर्डेबल था आपके लिए, और इसने शिक्षा को कितना एक्सेस टू एवरीवन किया बिल्कुल। है? देखिए सर, मैं आपको बताऊं, कोई भी बच्चा हो, कोई भी स्टूडेंट हो, सबसे पहले वो कंपैरिजन करता है। हम्म, चाहे वो फैकल्टी हो, चाहे कैंपस हो, फीस स्ट्रक्चर हो, सारी चीज़ हो। अब मैं आपको बता दूं, आपने कभी किसी यूनिवर्सिटी में देखा जिस बच्चे के पेरेंट्स नहीं है वहाँ उसकी 100% फीस माफ, जिस बच्चे के एक पेरेंट नहीं है उसकी 50% फीस माफ, जिसकी 80+ परसेंटेज है उसकी 90% फीस माफ, SC ST वाले की 100% फीस माफ। सर, लड़कियां जब आती हैं ना पढ़ने, ये कैंपस 3-4 किलोमीटर में फैला हुआ, उन्हें गेट से बैटरी वाला रिक्शा बिल्कुल निःशुल्क फ्री में उनकी फैकल्टी तक छोड़ कर आता है, हम्म। ताकि वो पैदल नहीं चले धूप में, ऐसी गर्मी में इतना बिना चलना नहीं पड़े। और ये सबके लिए सामान्य रूप से लागू सबके लिए होता है। सामान्य है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कैमरे की निगाह से, अगर आप देखें तो जो एक धारणा तैयार की जा रही है इस यूनिवर्सिटी को लेकर के, और जिस राजनीति का शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है, उससे नुकसान आखिर किसका होता है? इन्हीं छात्रों का जो एक बेहतर भविष्य के लिए यूनिवर्सिटी में आते हैं। हमारा मानना तो ये है, ये जो डिमोलाइजेशन है, 38 बिल्डिंगों का नहीं, आने वाली नस्लों का, और यहाँ पर जो 4 से 5 हज़ार बच्चे अपनी तालीम ले रहे हैं, उनके भविष्य का, उनके फ्यूचर का, उनके मुस्तकबिल का डिमोलाइजेशन है। अभी जब से ये खबर आई है उसके बाद से क्या बच्चों ने अपना नाम हटवाना यूनिवर्सिटी से, नहीं कैंपस नहीं, से ऐसा शुरू ऐसा किया कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। सब बच्चे डटे हुए हैं, धरने पर बैठे हैं, और अपनी मांगे, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी कैसे ही हटेंगे वो। एक मोहब्बत है सर इस यूनिवर्सिटी से, एक लगाव है हमारा, दिली लगाव है। यूनिवर्सिटी से दिली लगाव हो जाता है जो भी बिल्कुल हो छात्र जाता है, कोई यूनिवर्सिटी भी हो में सर। रहते देखिए, हैं। जब कॉलेज लाइफ में आता है तो साथ आसपास के एटमॉस्फेयर से, साथ में पढ़ने वाले बच्चों से, और एक अपने कैंपस से दिली लगाव हो ही जाता है। आगे चलकर यही दिन याद आते हैं। सही सही, बिल्कुल ठीक बात बिल्कुल। है। तो अगर जब ऐसा है तो अब आप लोगों को क्या लगता है जो न्यायिक लड़ाई है वो देखिए, किस मैं मोड़ बताऊँ ओर जाती हुई दिख आपको, रही है? हमें बुलडोज़र से ज़्यादा न्यायपालिका पर ज़्यादा भरोसा है। मैं भी एक लॉ स्टूडेंट हूँ, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं हमारे लिए जगह होगी। राइट टू एजुकेशन जो हमारा एक्ट है, जो हमारे जी लिए बनाया गया, जी। बाबा साहब ने हमें दिया, हम्म। बिल्कुल बरकरार रहेगा। तो अगर आप लॉ के छात्र हैं, मुझे पहले पता नहीं था, तो मैं एक लॉ के पैराडाइम से भी ये जानना चाहूँगा कि लीगलिटीज़ क्या कहती हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में? देखिए सर, लीगलिटीज़ की बात की जाए, लीगलिटीज़ की तो यहाँ पर कोई बात रखी नहीं है उन्होंने। जी। उनका तो सिर्फ एक एजेंडा है, देखो और गिरा दो, सिर्फ एक एजेंडा उन्होंने बना रखा है। लीगलिटीज़ की बात की जाए तो वो, अगर वो बच्चों को देखते, उनका दर्द समझते, वो ये देखते कौन सा बच्चा किस मजबूरी में आ रहा है। हमारी बहनें एक लड़ाई घर से लड़कर आ रही हैं, एक समाज से लड़कर आ रही हैं, जब आकर इस कॉलेज में आ रही हैं। कोई से भी कॉलेज में लड़कियों के लिए ज़्यादा दिक्कत होती है। और लीगलिटीज़ की बात की जाए, आपने एकदम ना बच्चों के बारे में सोचा, ना आने वाली फ्यूचर के बारे में सोचा। देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर की बहुत बड़ी धरोहर है। जी बिल्कुल। ठीक है, अगर बच्चे जौहर यूनिवर्सिटी से, यहाँ पर कोई भी बाहर का कहीं का भी बच्चा अगर यहाँ से पढ़ाई करता है तो रामपुर का नाम रोशन होगा, ज़िले का नाम रोशन होगा, प्रदेश का नाम रोशन होगा। लेकिन आप उससे पता नहीं क्या बात है, आप उस चीज़ को खींच रहे हैं। अब लीगलिटीज़ की बात की जाए, आप कंपाउंडिंग करा दीजिए, आपके पास दूसरा ऑप्शन जी, है तो। मैं इसी सवाल जी, पे आने वाला था कि आपके समाधान पास क्या जी था जो सरकार समाधान। ने नहीं सुना? देखिए, आपसे मुझसे और भी रिपोर्टर्स ने पूछा था कि भाई ये तो लीगल काम हो रहा है, जी ये तो लीगल तरीके से हो रहा है, जी तो डिमोलाइजेशन इसका समाधान थोड़ी है। आप बच्चों को देखिए, आप कंपाउंडिंग कराइए इसकी। जी। आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है कि इसके नक्शे पास नहीं है, देखिए यूजीसी से रजिस्टर्ड है यूनिवर्सिटी। हम्म। यूजीसी ने पहले भी एक बार डाटा निकाल सकती है। हमारे प्रदेश में, देश में 32 ऐसी यूनिवर्सिटी चल रही हैं जिनके कैंपस की पता नहीं है, आता पता नहीं है, सिर्फ ज़मीनों में चल रही हैं, और वो लोग सैलरी भी मिल रही है उन लोगों को, सिर्फ कागज़ों में चल रही हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी को पकड़िए आप इस देखिए, यहाँ की कैंपस देखिए, एशिया में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। मेडिकल कॉलेज हमारी बिल्डिंग बनी हुई है, किसी रीजन की वजह से वो पास नहीं हो पाई, उसकी बिल्डिंग ऐसे है। आप राष्ट्रपति भवन देख लीजिए, उसे देख लीजिए, हमारी आप लाइब्रेरी देखना, वाइट हाउस देख लेना। मतलब हर चीज़ में कंपैरिजन में मैं कहना चाहता हूँ, ऑल इंडिया कंपैरिजन में यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर आती है हमारी, सबसे आसान। तो जब इतनी सारी यूनिवर्सिटी को लेकर के सारी चीज़ें आपके साइड से ओके ओके है, बहुत बेहतर है, जी जी तो मैं बस आखिरी अब ख़त्म करूँगा आपसे बातचीत के सिलसिले को ओके। तो ये लड़ाई जो आपकी न्यायिक लड़ाई है और जो न्यायपालिका पे आपका भरोसा है, जी बिल्कुल। ये कहाँ तक लगता है आपको, कहाँ तक ले जाएगा? क्योंकि वो 15 दिन का जो अंतराल आपको दिया गया वो भी अपने ख़त्म होने के मुहाने पर है। हाँ, सही बात है। देखिए, हमारी
शायद कमिश्नर साहब के यहाँ कोर्ट में ये पड़ चुका है, मामला पहुँच चुका है। हमें पूरा यकीन है प्रशासन पर, कहीं ना कहीं हमारी बात सुनी जाएगी। हम स्टूडेंट्स बहुत उम्मीद लेकर धरने पर जो बैठे हैं, कहीं ना कहीं हमारी बात सुनी जाएगी, हमें भरोसा है। हमने भी देखा वीडियोस में, जो यहाँ तक खींच लाया उसमें यही था कि छात्र ये कह रहे थे कि अगर अगर बुलडोज़र चलाते भी हैं तो हम अपनी किताबों को लेकर क्लासरूम्स में बैठ जाएंगे और तब चलाया जाए, हम पर चलाया जाए ये स्लोगन बुलडोज़र। मैंने दिया। ये आपका ही जी स्लोगन। जी, ये स्लोगन मैंने ही दिया तो था। ये अगर बुलडोज़र आएगा, हम अपनी किताब में कलम किताबें लेकर उन्हीं क्लासेस में बैठ जाएंगे। अगर आपको बुलडोज़र चलाना है तो हमें भी उसी में दफन कर देना। कम से कम वो बिल्डिंगें चीख चीख कर तो बोलेंगी, उनके लिए कोई खड़ा था। ये है एक छात्र की आवाज़ जो इस यूनिवर्सिटी में है, जो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि उसकी यूनिवर्सिटी, वो क्लासरूम्स जहां वो बैठे, जहां उन्होंने वो दिन जिए हैं जो ज़िंदगी भर याद आने वाले हैं, उस पर आज आँच आ रही है, ख़तरा है, बुलडोज़र डिमोलिशन का ख़तरा है। और वो इसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो एक मीडिया और जो राजनीति का पुलिंदा है, जो राजनीतिकरण हुआ है इस पूरे मुद्दे का, और राजनीतिकरण ना कह करके अगर ये कहें कि सांप्रदायिकरण हुआ है इस पूरे मामले को। मौलाना जौहर जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, खिलाफत मूवमेंट से जुड़े रहे, उन्होंने देश के लिए अनेकों योगदान दिए हैं। उस आदमी के नाम को लेकर के जो प्रॉब्लम बनाया जा रहा है, उस यूनिवर्सिटी के साथ प्रॉब्लम किया जा रहा है जो इस देश में सस्ती सस्ती शिक्षा के ओर काम कर रही है, देश के भविष्य को बनाने संवारने का काम कर रही है। तो आपने तमाम बातें सुनी। अब आप ज़रा इस जो कैंपस है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखिए। मेरे पीछे आप तमाम तर इमारतें देख पा रहे होंगे। और ये जो इमारतों का कारवां है, ये सिर्फ एक दो इमारतें नहीं हैं। आप जानते हैं कि 40 इमारतें हैं बनी बनाई, जिसमें से 38 पर बुलडोज़र चलाने की बात हो रही है। क्या उसे किसी अन्य रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, शिक्षा के लिए ही? क्या सरकार उसके लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती, कोई ऐसा नियम नहीं बना सकती, कोई संशोधन नहीं ला सकती, या दस्तावेज़ीकरण को पुख्ता नहीं कर सकती कि इस यूनिवर्सिटी का जो काम है, जो शिक्षा में समर्पण है और जो योगदान है वो बरकरार रहे, जिसके लिए छात्र यहाँ पर मांग कर रहे हैं? मैं बस इनकी इमारतों को देख रहा था, जो इस यूनिवर्सिटी की इमारतें हैं। चाहे दिल्ली स्थित जामिया हो, जेएनयू हो, अलीगढ़ हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जो कि नॉर्थ इंडिया के बड़े बड़े कैंपस हैं, या बिहार की पटना यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो उत्तर प्रदेश की, इन तमाम तर यूनिवर्सिटियों में मुझे जो यहाँ की इमारतें हैं ख़ास तौर से बहुत अलग दिखी हैं। इन इमारतों की अगर आप बात करें तो ये आपको इसमें क्लासिकल और वेस्टर्न टच, जिसको लेकर के क्रिटिक भी किया जा सकता है, पर वो तमाम चीज़ें हैं कि एक छात्र इतने कम फीस में, सस्ती फ़ीस में, एक इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पढ़ाई कर रहा है। किताबों के साथ साथ जब कमरे अच्छे मिलते हैं, बैठने की व्यवस्था अच्छी मिलती है, सुविधा अच्छी मिलती है, तो ज़ाहिर एफिशिएंसी भी बढ़ती है। और आपका जो शिक्षा को लेकर के, उस व्यवस्था में बने रहने को लेकर के जो एक चाहत होती है, जो ललक होती है, वो भी बढ़ती ही रहती है। तो ये इस यूनिवर्सिटी का मेरा आंकलन है कि सरकार को चाहिए कि इस यूनिवर्सिटी को लेकर के सोचे, न्यायपालिका सोचे कि किस तरीके से क्या हो सकता है एक पॉसिबल सॉल्यूशन, उस नतीजे पे पहुंचा जाए। किसी भी बस्ती को बुलडोज़ कर देना, इमारत को बुलडोज़ कर देना, यूनिवर्सिटी को बुलडोज़ कर देना, और ख़ास तौर से यूनिवर्सिटी को बुलडोज़ कर देना, अपने आप में ही बहुत, उस समाज में जहां शिक्षा व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है, सवाल और सवालों के घेरे में आता है कि क्या जिस देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल उठते ही रहते हैं, वहाँ एक बनी बनाई यूनिवर्सिटी जो कि बहुत योगदान दे रही है, एक बड़ा योगदान है उसका शिक्षा को लेकर के, उसे बुलडोज़ कर दिया जाए बस इस बात के लिए कि आपके पास जो है दस्तावेज़ीकरण प्रॉपर नहीं है। और फिर उसमें कई लीगलिटी में भी कई सारे सवाल आ रहे हैं कि जिस व्यवस्था को लेकर के या जिस समस्या को लेकर के आज आप सवाल पूछ रहे हैं, वो समस्या तब उस वक्त में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, वो परेशानी थी ही नहीं। तो ये कई सारे सवाल हैं जिसको लेकर के सोचा जाना चाहिए, और वापस से सोचा ही जाना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि ठंडे दिमाग से सोचा जाना चाहिए, और तथ्यों को सामने रख के सोचा जाना चाहिए, परिस्थितियों को सामने रख के सोचा जाना चाहिए, और क्या इसका समाधान हो सकता है, पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है जो सभी के हक में बेहतर हो, छात्रों के हक में भी, फैकल्टी के हक में भी, क्योंकि सिर्फ छात्र पढ़ नहीं रहे हैं, फैकल्टी भी काम कर रही हैं। और यूनिवर्सिटी में और भी कई तरह के रोज़गार होते हैं, इतने पेड़ पौधे हैं, इनको लेकर के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने मालियों को हायर किया होगा,
उनकी नौकरी है। इस तरीके साफ़ सफाई वाले लोग हैं जो लोग यूनिवर्सिटी को साफ़ रखने में दिन रात एक कर देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, उम्मीद जुड़ी है, भविष्य का सवाल है। इसी सवाल को लेकर के हम यहाँ आए और हमने दिखाया आपको कि जो जौहर यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी आम यूनिवर्सिटियों जैसा नहीं है, और इसकी जो कार्यशीलता या काम करने का तरीका है वो भी जो जिस तरीके छात्रों को देख करके मालूम पड़ता है कि वो बड़ा ही अनोखा लगा कि अगर किसी बच्चे के माता पिता नहीं है तो पूरी फ़ीस माफ़ कर दी जा रही है। ये तो कहीं नहीं होता, और ख़ास तौर से जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको ऐसा ऑप्शन दे रहा हो तो शिक्षा को उन लोगों के लिए इस व्यवस्था ने शिक्षा को और आसान कर दिया है जिसके लिए उनके माता पिता के बाद शिक्षा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो जब इतनी सारी सुविधाएं हैं, इतनी सारे प्लस पॉइंट्स हैं, पॉजिटिविटीज़ हैं, तो जाहिर है कि ऐसी व्यवस्था को हमें बनाए रखने की ज़रूरत है। और नहीं तो होगा क्या, आप बुलडोज़ कर देंगे। बहुत सारी इमारतें अभी भी रुकी पड़ी हैं, मेडिकल की इमारतें रुकी पड़ी हैं। एक खंडहर ही बड़ा एक खंडर तब्दील होगा। और आप मेरे पीछे देख भी लीजिए कि अगर आप बुलडोज़ कर देंगे तो क्या ये इन इमारतों का क्या होगा जहाँ छात्र पढ़ सकते हैं, जहाँ पे कई भविष्य तैयार होगा। इस देश के को अच्छे डॉक्टर्स मिल सकते हैं, लॉयर्स मिल सकते हैं और इंजीनियर्स मिल सकते हैं। आप जाहिर है कि उस भविष्य पे भी प्रहार कर रहे हैं और प्रहार हो रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक अभी जो है सिचुएशन है, माहौल है। और वही कोशिश थी कि देखें आकर के कि यूनिवर्सिटी क्या कह रही है। तो मुझे तो यही महसूस होता है कि चिड़िया, पत्ते, रोड और एक एक शय जो इस यूनिवर्सिटी की है वो यही कह रही है कि उसे रहने दिया जाए, और जो योगदान है उसके योगदान को सराहा जाए, और सराहा ना जाए तो कम से कम उसे बने रहने दिया जाए ताकि वो अपना काम खामोशी से करती रहे। चाहे पढ़ाई हो, बच्चे आबाद हों, देश आबाद हो। और देश की तरक्की में जो मौलाना जौहर ने योगदान दिया और आज जो उनके नाम पे बनी है स्थित जिसे यूनिवर्सिटी जो स्थित है, जिसे आज़म खान ने बनवाने के लिए अप्रोच किया, तो वो यूनिवर्सिटी भी अपने स्पेस में काम करती रहे। बहरहाल बातें बहुत सारी हैं और जो कहना था वो हम कह चुके हैं, और अंतिम फैसला, अंतिम निर्णय तो न्यायपालिका और सरकार के ही हाथ में है। तो अब उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे निष्कर्ष पे, एक अच्छे नतीजे पर ले जा कर के इस फैसले को छोड़ा जाएगा। और यूनिवर्सिटी की दीवारें यही कह रही हैं कि उन्हें रहने दिया जाए, उन्हें गिराया ना जाए, खंडहर में ना तब्दील किया जाए। आप देख रहे थे रियाज़ की रिपोर्ट। चैनल का नाम है रियाज़ हैदर। सब्सक्राइब कर लीजिएगा।